देखिए तकरीबन मैं कम से कम 70 या 60 किलोमीटर से आया हूँ और ऐसे शहर से आया हूँ जहाँ पे अल्लाह के वली तशरीफ फरमा है। उस शहर का नाम है बरेली शरीफ। एक शेर पढ़ता हूँ सरकार आला हज़रत के हवाले से, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखिए अभी पता चल जाएगा कि सरकार आला हज़रत से कौन सच्ची मोहब्बत करता है और कितनी मोहब्बत करता है। जरा मोहब्बत से कहें एक मर्तबा और सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है और मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। कहें जरा सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है और सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा। अरे क्योंकि हमारे टीम के कप्तान आला हजरत हैं। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। अब एक शेर और पढ़ता हूँ पीरू मुर्शिद की बारगाह में, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जरा ताज शरिया के नाम पे कहें मचल के सुभान अल्लाह। खुल्दे बरी का देखिए मेहमान हो गए जो लोग अपने आका पे कुर्बान हो गए और अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, अरे ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। हजरात अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर। हजरात अल्लाह हमें कौन सा एहसान याद करने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ने एक जगह और कुरान में इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और तुम उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हजरात कौन से दिन? इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि सब दिनों और रातों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है, लेकिन वो कौन से दिन हैं जिनको खास तौर पर रब याद करने और याद दिलाने का हुक्म दे रहा है। अब आइए हम मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में चलते हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अय्यामिल्लाह से वो दिन मुराद है अरे जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इनामात फरमाए हैं। अरे अहले ईमान जानते हैं अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न होते तो कुछ भी न होता। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आगे यूं इरशाद फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हजरात अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। हजरात ये आसमान अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, आप जो खाना खाते हैं ये भी अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, ये जिस्म अल्लाह की नेमत है, कुरान अल्लाह की नेमत है, ईमान अल्लाह की नेमत है। हजरात इंसानों की क्या मजाल कि उसकी नेमतों का शुमार कर सके। अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया फ़इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनोगे तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। मगर परवरदिगार आलम का करम देखिए कि उसने हमें अक्लो शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें इल्म व फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें अता की मगर एहसान नहीं जताया, सुनने के लिए कान अता किए मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने चलने के लिए पैर अता किए मगर एहसान नहीं जताया, बोलने के लिए जुबान अता की मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया। ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को हजरत इंसान बना करके पैदा फरमाया मगर एहसान नहीं जताया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अंबिया इकराम को भेज करके एहसान अजीम फरमाया मगर परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं
नहीं फरमाया, ऐ लोगों मैंने आदम को सफीउल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने नूह को नजीबुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बना करके भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अल्लाह ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, लेकिन जब बारी आई दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की, लेकिन जब बारी आई मेरे आका की, तो अल्लाह ने कुरान में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया और आपको सारी मखलूकात में मुमताज़ और बुलंद फरमा दिया। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला को बाला हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस यहाँ से आखिरी बात और सुन लें जरा गौर से, सरकार गौसे आजम का मकाम। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं सरकार गौसे आजम की सिर्फ करामत बयान करूं तो मुझसे नाकारा इंसान कोई नहीं। सरकार गौसे आजम, अब देखें क्या शान है आपकी, आपके पास के नमाजों की कमी है नहीं, लेकिन एक शख्स देखें काबे की दीवारों को पकड़कर ज़ारो कतार रोता है और कहता है ऐ रब्बुल आलमीन मुझको माफ फरमा दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे माफ फरमा दे, और ऐसा करना कल क़यामत के दिन तू मुझे अंधा करके उठा। अल्लाह आज अपने आमाल देखो, सुन लो जरा, चाय पीते पीते सुन लो, आज अपने हाल को देखो। काबे की दीवारों को पकड़कर ज़ारो कतार रोता है रब्बुल आलमीन की बारगाह और कहता है रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, वरना क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके पीराने पीर सरकार गौसे आज़म थे, जो अपने बारे में कह रहे थे अल्लाह अकबर। बताएं जब सरकार गौसे आज़म अपने बारे में ये फरमाते हैं तो हम जैसे निकम्मों का क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत के दिन अगर मान गया। इकबाल कहता है ऐ रब्बुल आलमीन जब तू मुझसे क़यामत के दिन हिसाब ले तो ऐसा करना हुजूर की नजरों से छुपा करके लेना। अल्लाह अकबर। फरमाया क्यों? फरमाया इस वजह से मैं तेरा क्या अपने गुनाहों की वजह से तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। आप मुझे जरा बताएं आज ऐसे कौन से गुनाह हैं जो हमारी कौम का जबान कर, बदनिगाही हमारी कौम का जबान करता है। आका फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा, किसी की लड़की को गंदी नजर से देखेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसकी आंख में जहन्नम की आग डालेगा। अब कयामत का दिन होगा, एक आग उम्मती मोहम्मदिया की जानिब आएगी तो सारे लोग उससे बचने की कोशिश करेंगे लेकिन बच ना पाएंगे। तो लोग कहेंगे ऐ आग तुझे नमाज पढ़ने वालों का वास्ता वापस चली जाना जाएगी, ऐ आग तुझे रोजा रखने वालों का वास्ता वापस चली जाना जाएगी, ऐ आग तुझे हज करने वालों का वास्ता वापस चली जाना जाएगी, ऐ आग तुझे ज़कात देने वालों का वास्ता वापस चली जाना जाएगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में एक पानी का प्याला लेकर के आएंगे और फरमाएंगे ऐ आका आप इस पानी से आग पर छींटे मारिए। तो आका उस पानी से उस आग पर छींटे मारेंगे तो वो आग फौरन बुझ जाएगी। आका फरमाएंगे ऐ जिब्राइल ये कौन सा पानी है? तो आप फरमाएंगे ऐ मेरे आका ये वो पानी है जो आपके गुनहगार उम्मतियों की आंखों से निकले थे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आका फरमाते हैं दो आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो आग जिसने अल्लाह के खौफ से अल्लाह के डर से कोई गुनाह छोड़ा होगा, और एक वो आंख है जिसने अल्लाह की राह में पहरा दे करके गुजारी होगी। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना याद रखना कयामत का दिन 70,000 बरस का दिन होगा। ये आपकी आंखें जिससे आप बदनिगाही करते हैं, आपकी आंखें कयामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगी। ऐ रब्बुल आलमीन तूने ये आंखें तो रोजा रसूल देखने
देखने के लिए दी थी, लेकिन इसने तो बदनगाही की थी, इसने तो गंदी लड़कियों, इसने तो गंदी नजर अपनी लड़कियों पर डाली थी। अल्लाह अकबर, ये हाथ, ये उंगलियां कयामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगी। आप रात में चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अगर आप ऐसा करते हैं किसी की गंदी, किसी की लड़की से चैटिंग करते हैं अगर इन उंगलियों से, तो कयामत के दिन ये उंगलियां आपके खिलाफ होंगी और कहेंगे ऐ रब्बुल आलमीन, ये हाथ तूने माँ बाप का सहारा बनने के लिए दिए थे, लेकिन इसने तो चैटिंग की, बदनिगाही की। बताओ कयामत के दिन कौन सा मुंह लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? कयामत के दिन कौन सा मुंह दिखाओगे अपने रब्बुल आलमीन को? अल्लाह अकबर, ये पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे ऐ रब्बुल आलमीन, ये पैर तो तूने अच्छे काम करने के लिए दिए थे, ये मस्जिद में जाने के लिए पैर दिए थे, लेकिन इसने तो नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, आपका सारा जिस्म आपके खिलाफ गवाही देगा। बताओ वो 70,000 वर्ष का दिन होगा, बताओ वो कैसे गुजारोगे? 50,000 वर्ष तो कोई हिसाब नहीं होगा, 50,000 वर्ष तक कोई हिसाब नहीं होगा। सब थर थर रब्बुल आलमीन के खौफ से कांपते होंगे। वो कैसा दिन होगा? आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये दुनिया फानी है। सरकार तारशरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आखिरी बात सुनी, यहाँ से एक जवान था, एक लड़की से मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, जब वो काफिले पे गई तो उसके साथ में उसके पीछे पीछे चला गया। अल्लाह अकबर, जब काफिला रात में एक जगह ठहरा तो उस लड़की के पास में पहुंचा और कहने लगा ऐ लड़की, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं तेरे लिए इस सफर पर आया हूं। तो लड़की कहने लगी जा चक्कर लगा करके आ, देख कोई शख्स जाग तो नहीं रहा। जब उसने सारा चक्कर लगाया, उसके पास गया, कहा सब लोग सो रहे हैं। तो वो लड़की ने क्या कहा? लड़की ने जवाब दिया, ये बता क्या अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या वो भी सो रहा है? तो वो कहने लगा अल्लाह तो कभी सोता नहीं है, उसको तो ऊँग भी नहीं आती है। तो उस लड़की ने कहा याद रख सारे लोग सो गए हैं तो क्या होगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। जब इतना कहना था तो उस जवान ने तौबा की और अपने घर पर आ गया। उसका इंतकाल हो गया। उससे पूछा आपके हाल पर क्या गुजरी? तो उसने कहा मैंने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ा था, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह को माफ फरमा दिया। अल्लाह पर आप क्या सोचते हैं अगर आप गुनाह करते हैं तो आपको कोई देखते नहीं है? अल्लाह फरमाता है ओ बंदे सुन, एक काला पहाड़ है, उसके अंदर एक सुरंग है, उसके अंदर एक सुराख है, उसके अंदर एक सुराख है, उसमें चींटी चलती है और जो उसके पैर जब चलते हैं उसके निशान जो पड़ते हैं मैं उसको भी देख लेता हूँ। मैं वो रब हूँ। बताओ कयामत के दिन कौन सा मुंह लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मेरे इमाम फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है, यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। अल्लाह अकबर, आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ये जिस्म फानी है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये जिस्म भी खत्म हो जाएगा। एक शख्स था, एक औरत थी, रात के वक्त में रो रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से रोने लगी। उसके पास में उसका बच्चा सो रहा था। तो बच्चे ने कहा ऐ माँ आप इतनी रात में क्यों रोती हैं? तो माँ ने कहा ऐ मेरे बच्चे, अभी मैं नमाज पढ़ रही थी और नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पर एक कीड़ा चढ़ गया तो मैंने उसको हटा दिया, लेकिन मैं सोचने लगी जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, इंतकाल के बाद न जाने लोग मुझे कैसे गुस्ल देंगे, कैसे कफन पहनाएंगे और न जाने कैसे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। तो वो बच्चा कहने लगा ऐ माँ आप तो बहुत बड़ी हैं लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा कब्र में क्या हाल होगा? तो माँ कहने लगी ऐ मेरे बच्चे तू भी नमाज पढ़ा कर, तू भी अपने रब की इबादत करा कर। तो वो बच्चा उसी वक्त सजदे में चला गया। माँ इतना फूट फूट कर रोई और कहने लगी ऐ रब्बुल आलमीन यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है, मैं तौफीक नहीं दे सकती। ऐ रब्बुल आलमीन मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आप आज दिल्ली जा करके देखें एम्स के बाहर उसकी माँ का मजार 3.5 बीघा जमीन में बना हुआ है। दिल्ली में बहुत सी मालदार रानियां औरतें आई, सबकी कब्र के नामो निशान मिट गए, लेकिन उसकी कब्र का नामो निशान नहीं मिटा। और उससे आगे उसके बच्चे का मजार है, उसकी माँ के मजार पर हर दिन बुध के दिन मेला लगता है। उससे आगे उसके बच्चे का मजार है, उसके बच्चे के मजार पर हर दिन मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूबे इलाही। ये जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।